है बच्चों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दूर दराज से आपको फॉलो करते हैं, जिसका उसका कुछ छूट गया है। जैसे करेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें, एक लड़कों को कुछ बचा रहा है। देखिए अंतिम एक महीना में, देखिए ये बात आप लोग भी सुनिएगा, सब लोग सुनिए। इनका सवाल ये है कि अंतिम एक महीना में क्या करना है, यही ना है, लगभग यही है। तो अंतिम एक महीना, आज 21 तारीख है और 18 और 21 को होना है। 21 वालों के लिए तो एक महीना है, 18 वालों के लिए तो एक महीना से भी कम है। तो अंतिम एक महीना में जहां तक मेरा अपना मानना है, एक तो पहली बात, एग्जाम से 10 दिन पहले, एग्जाम से 10 दिन पहले, मतलब टोटल अगर एक महीना मान करके चले तो एग्जाम से 10 दिन पहले, इसके अलावे हमको 20 दिन बचता है। तो एग्जाम से 10 दिन पहले, 10 दिन जब एग्जाम को बचे तो फिर कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। 10 दिन जब एग्जाम को बचे तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन उसके अलावे जो 20 दिन है, उसके अलावे जो 20 दिन है, 20 दिन में प्रयास ये होना चाहिए छात्रों का, जितना ज्यादा आप सेट लगा सकते हैं आप सेट लगा लीजिए। फिर दूसरा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर आपके सिलेबस का कोई भी पार्ट बाकी है तो आप उसको कवर कर ले। और तीसरा ये होना चाहिए कि इस 20 दिन में वो करेंट को भी कर ले, मतलब बचे हुए एक माह में 20 दिन में बचे हुए सिलेबस और करेंट को एक बार कर ले। और लास्ट का जो 10 दिन होगा उसमें ओनली रिवीजन, और उस 10 दिन में मेरे ख्याल से सेट भी नहीं मारना है, ओनली सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, करेंट का या कोर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 20 दिन में जो है सिलेबस का रिवीजन जितना से प्रैक्टिस करना है आप कर लीजिए। देखिए जहां तक मेरा है, हम करेंट पढ़ा रहे हैं इन लोगों को जो विशेष फोकस करवा रहे हैं, जून 2025 से दिसंबर 2025, जून 2025 से दिसंबर 2025, इस पर हम ज्यादा फोकस करवा रहे हैं। इस 6-7 माह के करंट को पूरा डेप्थ में जाकर पढ़ा रहे हैं। लेकिन उससे पहले 3 माह, उससे पहले 3 माह हल्का फुल्का पढ़ाएंगे। यानी आप मान के चलिए ना, मार्च 2025 से दिसंबर 2025 जो है करना चाहिए बच्चा को, इतना करके निश्चित तौर पर जाना चाहिए। नहीं नहीं, मोटा मोटी 1.5 साल नहीं, मोटा मोटी मार्च 2025 से दिसंबर 2025, मोटा मोटी 9 से 10 माह का करें, 9 से 10 माह का करें। बारह सौ 75 में प्रीलिम्स में 2 हिंदी और 2 इंग्लिश आया था, और इस बार भी प्रीलिम्स में 1-2 हिंदी 1-2 इंग्लिश आएगा, इस बार भी आएगा। नहीं 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 नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स में जो रिजल्ट होता है ना, हमेशा प्रीलिम्स में रिजल्ट 60 और 70 के बीच में हुआ है, 60 और 70 के बीच में प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाता है। और अगर किसी भी बच्चा का कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब एवरेज भी है और करेंट पे अच्छी पकड़ है, तो वो आराम से 70 के आसपास क्वेश्चन बना करके आ सकता है, 70-75 के आसपास क्वेश्चन बना करके आ सकता है। उस 1-2 क्वेश्चन के लिए जो है हिंदी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दे, ये तो बेवकूफी वाला बात होगा, उसके लिए ना पढ़े। लेकिन हाँ, मेंस में 2 पेपर होता है, एक पेपर हिंदी का होता है, उसके लिए आप हिंदी पढ़े। लेकिन जो है अभी हिंदी इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं। नहीं, एक तो हम ये कहेंगे कि अभी तो 1 माह समय है, तो 1 माह अगर समय है हमारे पास, 30 दिन समय है, तो हमारा प्रयास 20 दिन ये होना चाहिए कि सब चीज का रिवीजन करें, अंतिम 10 दिन में सेलेक्टेड चीज का रिवीजन करें, अंतिम 10 दिन में सेलेक्टेड चीज का रिवीजन। सेलेक्टेड चीज में जैसे 1-2 एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे पॉलिटी, पॉलिटी में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इसके अलावे आपको अगर देखा जाए तो पंचायती राज, संविधान संशोधन, केंद्र राज्य संबंध, मौलिक अधिकार, इतना टॉपिक पॉलिटी में। फिर अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो है
आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गया, राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, इन चीजों का आप रिवीजन करें। फिर ज्योग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो ज्योग्राफी में भारत के पर्वत पठार, मैदान, झील, झरना, जलप्रपात, फिर जो है इसके अलावे जो है आपको नदी हो गया, फिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इन चीजों का रिवीजन करें। और फिर करंट का जहां तक सवाल है, करंट तो पूरा मतलब 9-10 माह अच्छे से सब कुछ करना है। फिर अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हीट लाइट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री की बात करें तो मेटल नॉन मेटल हो गया। और फिर इसके बाद बायोलॉजी की अगर हम लोग बात इसके अलावे और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे जो ह्यूमन सिस्टम होता है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, इन सभी टॉपिकों को जो है बायोलॉजी में देखें। फिर इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में मुद्रा बैंकिंग जैसे टॉपिक हो गए। मुद्रा बैंकिंग के अलावे अगर देखा जाए तो आपको नेशनल इनकम हो गया। इन टॉपिक ये सब हिटेड टॉपिक है जहां से प्रश्न आना ही आना है। एकदम 71वीं प्रीलिम्स से पहले इतना ही जोर शोर से मेहनत किए थे और 71वीं प्रीलिम्स में अच्छा खासा रिजल्ट भी हुआ है संस्थान से। और मतलब जिस प्रकार से हम दरोगा वालों के लिए मेहनत करते हैं उसी प्रकार से जो है बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, हर एग्जाम में उसी प्रकार से मेहनत करते हैं। नहीं, इस पर तो मतलब गांधी मैदान दौड़ने के लिए छात्रों को दिया जाना चाहिए। अब अब